कल हमारे चौधरी एजाज असद साहब जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी और पुंछ की एक जानी मानी हैसियत यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, उनको यहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई थी कि वो पुंछ में आकर पब्लिक का दरबार लगाएंगे। लेकिन देखिए गवर्नमेंट ने उनको ज़रूर यहाँ पर उनको भेजा कि आप पुंछ की आवाम की बात सुनेंगे। लेकिन मैं ये पुंछ की आवाम की बदकिस्मती समझता हूँ कि जिस तरीके से लोगों को अपनी ग्रीवियंसेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, उन्होंने उस चीज़ को छोड़ के हल्ला गुल्ला मचाया यहाँ पर, और जिस मकसद के लिए उनको यहाँ पर भेजा गया था, मुझे नहीं लगता है कि उस मकसद में हम कामयाब रहे हैं। क्योंकि जिस मीटिंग में, जिस दरबार में लोगों को ग्रीवियंसेस पूछनी थी, बतानी थी, वहाँ पर कभी हम क्या करते हैं कि अनवांटेड हम तरीके से क्या करते हैं, हम कभी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जो मकसद की बातें होती हैं वो दरकिनार कर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कल 50 लोगों ने तो यहाँ पे स्पीचेस की हैं। तो पब्लिक दरबार में ऐसा नहीं होता है। पब्लिक दरबार में होता है कि मुझे परेशानी है तो मैं डायरेक्ट पूछूंगा जनाब कि मेरे इस पुंछ में जो है पानी की किल्लत है, तो वो डायरेक्ट कंसर्न जो ऑफिसर है उससे पूछते हैं, जनाब कि बताइए क्या ये बात दुरुस्त है। अगर दुरुस्त है तो बताइए आपने मेजर्स क्या लिए हैं, पानी की जो कमी है उसको कैसे पूरा करेंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो उस वक्त ऑन द स्पॉट डायरेक्शन दी जाती है डिप्टी कमिश्नर को या कमिश्नर सेक्रेटरी जो कंसर्न डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन हमारे लोगों को परेशानी ये है कि जब तक वो किसी की अनवांटेड तारीफ़ ना करें, जब तक वो किसी को बिला वजह आप उनकी तारीफ़ ना करें, तब तक रोटी हज़म नहीं होती है। देखिए ये मौका साल में हमारे पास एक बार या कभी 2 बार आता है, जब हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो है परेशानियां हैं एक चुनिंदा ऑफिसर के आगे रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिस मकसद के लिए कल ये पब्लिक दरबार रखा गया था उसमें हमारी जो है पूरी तरीके से जो है वो सुनवाई हुई है। मैं चाहता हूं कि एजाज असद साहब जो एक बुर्दबार ऑफिसर हैं और पुंछ में वो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को उनको ग्रीवियंसेस पेश करनी चाहिए थी और जिस हवाले से वो चाहते थे कि लोग मेरे आगे अपनी परेशानियां और अपनी ग्रीवेंसेस रखें, ना ही तो लोग उनके सामने रख सके, ना ही वो सही तरीके से लोगों की ग्रीवेंसेस सुन चुके हैं। अब ये तो मेरा तज्ज़िया है, बाकी लोग अपने हवाले से क्या कहते हैं वो उन लोगों की बातें भी आपने सुनी है। जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, क्यों मैं पेशे से वकील हूँ और गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा पुंछ में भले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। एक दिन हम ब्लैक टॉपिंग करते हैं, दूसरे दिन शदीद बारिश होती है और वो ब्लैक टॉपिंग वो जो है वो साफ़ हो जाती है। अब इसमें हम अगर डिप्टी कमिश्नर साहब को ज़िम्मेदार ठहराएंगे तो हम गलत हैं, आप डिपार्टमेंट को गलत ठहराएंगे तो गलत है। लेकिन गलती आवाम की है। जब ब्लैक टॉपिंग होती है तो हम हर वक्त कहते हैं बड़ी अच्छी ब्लैक टॉपिंग हो रही है। आप मौके पर रहिए ना, जिस ज़मीन के ऊपर ब्लैक टॉपिंग हो रही है आप देखिए क्या उसका BM जो है उतना है, टेम्परेचर जो उसका है वो उतना है। पानी की कोई कमी हमारे पुंछ में नहीं है। लेकिन अगर बिजली चली जाती है तो बिजली की वजह से पानी की भी जो है पूर्ति नहीं होती है। तो हम लोगों को जहाँ आपने देखा होगा पिछले दिनों लोड शेडिंग हुई, क्या हम लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि हम बिजली की कम जो है वो कंजम्पशन करें। हीटर हमने लगाए हुए हैं, गीज़र हमने लगाए हुए हैं, AC हमने लगाए हैं, हम किराया नहीं देते, बिजली कहाँ से पूरी होनी है। अब हर चीज़ के लिए हम डिप्टी कमिश्नर को, कंसर्न डिपार्टमेंट को अगर ज़िम्मेदार ठहराते हैं, ये भी गलत है। लेकिन अगर आपकी परेशानी है तो क्या आपने वो परेशानियाँ जो है, कल जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब यहाँ आए थे, क्या ये परेशानियाँ आप बतौर मीडिया पर्सन थे, क्या ये परेशानियां लोगों ने उनके सामने रखी? अगर आप कहेंगे हाँ तो आप गलत हैं, अगर आप कहेंगे ना तो क्यों नहीं रखी? तो चाहिए डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे, मैं ये कहना चाहूँगा, एक यंग ऑफिसर हैं, अनबाइस्ड हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने देखा कभी कि अच्छा काम करने पर भी यहाँ लोग जो है लेग पुलिंग करते हैं? ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूँ कि कमियाँ रही हैं कल के दरबार में, और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जब दरबार हो तो ऐसे जो है जिस अनवांटेड तरीके से लोग हल्लड़बाजी मचाते हैं, तो एक कमिश्नर सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसकी एक सिक्योरिटी है। हमने तो कल उनको अनसिक्योर कर दिया, यहाँ पे लोगों ने ऐसे नरगा बना लिया था और उनको सिक्योरिटी वालों को भी धक्के मार दिए लोगों ने। ये ट्रेंड जो हमारे पुंछ में गलत है, ये ट्रेंड गलत है। आप ऑफिसर को ऑफिसर समझो और उसको उस तरीके से इज्जत दो और अपनी परेशानियां जो है ऑफिसर के सामने रखिए। ये हुल्लड़बाजी पहले भी कई बार लोगों ने की और हमको जो है खमियाजा भुगतना पड़ा। तो मेरी आवाम की पुंछ से ये जो आप ये लोगों की अनवांटेड तारीफ़ें करने शुरू कर देती है, प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर रहिए, हमारे ऑफिसर को काम करने दीजिए। और जिस मकसद के लिए हमारे ऑफिसर को यहाँ पर भेजा जाता है, गवर्नमेंट इंडिया भेजती है, जम्मू कश्मीर की LG सरकार भेजती है, आप उनको वो काम करने दीजिए, बाकी काम अपने घरों में करते रहिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। मैं खुशी इस बात की है कि वो यहाँ पर आए, लेकिन जिस तरह से हमारी आवाम ने जिस तरह से आवाज़ अपनी उठानी थी उस तरह से नहीं हो सका, अफरो तफरी का माहौल रहा। और बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पर चपलूसी में ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ, क्योंकि पहले 4, 6, 8 लोग होते थे, अब ज़्यादा तादाद हो गई। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि बिल्कुल निज़ाम दुरुस्त है, यहाँ पर बिजली पानी यहाँ पर पूरा निज़ाम दुरुस्त है। आप अगर सावजिया में चले जाएँ, मंडी में चले जाएँ, लोर में चले जाएँ, नागानाड़ी चले जाएँ, बाकी इलाकों में अड़ाई में चले जाएँ,
दूर दराज के लोग जो है परेशानी के आलम में हैं। तो मैं अगर शहर में बैठकर अगर ये बात कहूँ कि बिल्कुल निज़ाम अच्छा है, ये बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता एजाज़ असद साहब बाखूबी जानते हैं इस ज़िला के लोगों को, वो ख़ुद भी जानते हैं और वो समझे भी हैं। कुछ हमने भी बात की, कुछ उनको मेमोरेंडम पेश किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा करके हमने अपनी आवाज़ उन तक पहुँचानी थी, उस तरीके से हम नहीं पहुँचा पाए, यह हमें एक दुख रहेगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि एजाज़ असद साहब इसी इलाके के तल्लुक़ रखते हैं, वो ज़रूर समझते होंगे कि यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर 100% तो नहीं, लेकिन 50% मुझे उम्मीद है कि वो इस इलाके की तरफ जो पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती की इस बात है, चलो ये तो हमारे लोकल अफसर थे, जब हमारा बाहर का कोई दिल्ली से आता है या बाकी हम पहले ही उनको जो है वो कह देते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े, मतलब यहाँ की प्रॉब्लम उठाने के बजाय हम जो है वो तारीफ़ों में वक्त गुजार देते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम अपने लोगों की जिस लोगों की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए था वो नहीं कर सकते। तो मैंने भी कल अपने इलाके की डिमांड्स रखी, जैसे रोड का मसला है, पानी का मसला है। हमारे वहाँ पर मेरे गांव में रोडों की हालत ख़राब है, डिस्पेंसरी नहीं है, डिसेबल पर्सन है मेरे गांव में। और माजूरों के लिए आज से 1 साल पहले लगातार 1 साल जो है वो परेशानी आई माजूर लोगों को दफ्तर के चक्कर काटते हुए। अब हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे सीएमओ साहब के वहाँ पर एक सफ्टेक पे लिखा जाता है कि ऑनली फॉर पेंशन। क्या हम एक स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं हमारे जो माजूर हैं, बाकी स्कीमें बाकी जो हमारे लिए कैटेगरी है उसका क्यों नहीं हम फ़ायदा ले सकते। इस तरह से मैं कहूँगा कि जो हम खुल के अपनी डिमांड रखना चाहते थे वो नहीं हो पाया। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमने जो है मैं उनसे मिला और उन्होंने उनको बाज़ाब्ता मैंने बैठ के थोड़ा सा जो भी लिखा था हमने वो उनके हवाले किया और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर हमारी डिमांड पर उनको तरस भी आएगा और ख्याल भी रखेंगे। शुक्रिया। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिबी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूम की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मज़ीद जानकारी के लिए नंबर पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751।